नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 7th फेज शिक्षक भर्ती जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है, उस भर्ती में हुई अनियमितता को देखते हुए अभ्यर्थी यहां रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में क्या है पूरी सूचना, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। आखिर क्या है वो अनियमितता जिसके चलते अभ्यर्थी रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीपीएससी 7th फेज शिक्षक भर्ती में 42,000 पद खाली पड़े रह गए, यानी कि बचे हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में। तो सेकेंड लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची को लेकर क्या सूचना है, इसके बारे में भी आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती अगर 7th फेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए पीआरटी के लिए तो आप सभी को पता है कि अदर स्टेट वाले भी मान्य थे, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है या सीटेट अपियरिंग वाले थे, अदर स्टेट हो या फिर बिहार। लेकिन वहीं पर अगर बात करें टीजीटी, पीजीटी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तो उसमें सीटेट पेपर 2 अदर स्टेट के अभ्यर्थी वहाँ पर मान्य नहीं थे, क्योंकि केवल और केवल बिहार का स्टेट, बिहार की जो पात्रता परीक्षा होती है वो जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया हुआ है वही मान्य थे। उसके बाद भी कई ऐसे अभ्यर्थी जो कि अदर स्टेट के हैं, उनका रिज़ल्ट कैसे जारी हो गया या फिर आवेदन कैसे उन्होंने करा लिया, कैसे उनका रिज़ल्ट जारी हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर और परीक्षा में हुई अनियमितता जिसमें कि रिज़ल्ट के बाद भी अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि उनके नंबर ज़्यादा थे, उसके बाद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। तो रिवाइज्ड रिज़ल्ट या फिर पुनः परीक्षा जो मांग है वो तो चली रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बचे हुए पद हैं, रिक्त पद 42,000 पद जो बचे रह गए हैं, उन पर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखेंगे आप सभी को पता है कि जो भी ये बेरोज़गारी का टाइम है, एक भी पद यहाँ पर बचा नहीं होना चाहिए था। जो भी पद हैं पूरे पद भर जाने चाहिए। तो उसके बाद नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है कि नई वैकेंसी अलग अलग पदों को लेकर भी घोषणा हो चुकी है कि 6 to 12th के लिए कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। फ़िलहाल के लिए पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन उसके संबंध में अभी तक जारी नहीं हुआ है। वो भी उम्मीद है कि नवंबर के महीने में ही जारी हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ योग्यता रहेगी, क्या केवल बिहार वाले ही आवेदन कर पाएंगे या फिर अदर स्टेट वाले भी करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न वहाँ पर है। क्योंकि पीआरटी के लिए तो अदर स्टेट को मान्य किया गया 7th फेज़ में, लेकिन जो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें क्या 6 to 8th वालों को पीआरटी के लिए मान्य किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है या फिर बीपीएससी अध्यक्ष का कोई बयान इसके संबंध में नहीं आता है, तब तक ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। फ़िलहाल के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। उम्मीद है कि यूपी में भी चुनाव से पहले जो है वैकेंसी, नई भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिले। तो जो बचे हुए पद हैं उस पर सेकेंड लिस्ट को लेकर जो प्रयास है वो करना बाकी है। अगर सेकेंड लिस्ट जारी हो जाती है तो कम कट ऑफ, क्योंकि 42,000 पद जो हैं जो बचे हैं, 42,000 पद कम नहीं होते हैं। 42,000 पद का मतलब है अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो 42,000 अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनेंगे। तो इसको लेकर जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो प्रयास कर सकते हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी, उनको आने जाने में समस्या हो, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप वहाँ पर राज्य सरकार से ये निवेदन कर सकते हैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, और जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं वो अपना जो है अधिकारियों से मुलाकात करके, बीपीएससी अध्यक्ष से मुलाकात करके इस बारे में जो है बात कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि जो बचा हुआ पद है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राज्य सरकार अगर निर्देश दे देती है, जैसा कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि जो बचे हुए पद हैं अगर राज्य सरकार उस पर निर्देश देगी तो हम सेकेंड लिस्ट जारी कर देंगे। तो ऐसा अगर हो जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा तुलना में उसके कि जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें उस पदों को जोड़ा जाए।
ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दिया है या कुछ नंबर से जो रह गए हैं उनका 42,000 अभ्यर्थियों का हो जाएगा, तो थोड़ी सी वहाँ पर जब अभ्यर्थियों का हो जाएगा तो उतना भीड़ भी कम हो जाएगी और नई वैकेंसी के लिए नए अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो तो जो सबकी राय हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए और आना भी चाहिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।